students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 5, admission of a partner of standard 12 अकाउंट्स जीएसईबी बोर्ड। ओके, अपन लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एडमिशन होता क्यों है, क्या क्या है, क्या क्या ढूंढना होता है, किस तरीके से पूरा मेथड जाता है, सब कुछ अपन ने लास्ट लेक्चर के इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ लिया था। उसके बाद अपन ने न्यू पीएनएल रेशियो ढूंढने के अलग अलग मेथड्स लिए, वही मेथड्स अपन और कंटिन्यू करेंगे। इलस्ट्रेशन 3 तक अपन ने किया था, इलस्ट्रेशन 4 के साथ अभी कंटिन्यू करेंगे। सो कंटिन्यूइंग विद इलस्ट्रेशन 4, जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स दे दिया, सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया था, जब पुराने वाले सम में सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया था कि इतना शेयर सेक्रीफाइस, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर ओल्ड पार्टनर्स का दिया हो तो कैसे ढूंढते हैं? सबसे पहले जो भी ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है इनटू नए पार्टनर का नए पार्टनर का शेयर, ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो नए पार्टनर के शेयर के साथ इनटू करेंगे, वो जो भी आया वो क्या आएगा? ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग शेयर, एंड वो ओल्ड पार्टनर के रेशियो में से माइनस करेंगे तो ओल्ड पार्टनर का न्यू प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर करेंगे, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में थियोरी से कभी क्लैरिटी नहीं आती, जब तक सम नहीं करोगे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। करेक्ट? सो इलस्ट्रेशन नंबर 4, व्हेन sacrificing ratio of the old partners is given. Okay, so A and B are the partners of the firm sharing P&L in the ratio of 5:3. They admit C a new partner, उन्होंने new partner C को admit किया, मतलब admission हुआ C का, who acquires 1/4 of the share in the firm. C obtains his share from A and B in the ratio of 3:1. मतलब न्यू पार्टनर्स का शेयर दे दिया कि वो कितना कितना ले रहा है, मतलब क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स दिया हुआ है। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी? सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू शेयर ऑफ, या ये शेयर ऑफ न्यू पार्टनर into sacrificing ratio. Clear? Therefore, sacrifice of किसका? अपन ए और बी पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए इज इक्वल टू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है? 1/4 इंटू 3/4। रेशियो क्या है? 3/4। क्लियर एवरीवन? रेशियो क्या है? 3/4। अब 1 3 3, 4 4 16. Similarly, sacrifice share of B is equal to 1/4 into 1/4 है, yes, so 1/16. ये क्या आ गया? सेक्रीफाइस। अब न्यू रेशियो क्या आएगा? न्यू रेशियो ऑफ A इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितना है? 3:1, तो सेक्रीफाइसिंग ओल्ड है 5:3, दैट इज 5/8 माइनस सेक्रीफाइसिंग कितना है? 3/16। एलसीएम क्या आ जाएगा? 16, 8 2 तो 5 2। अगेन सुनना, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड मतलब 5/8, 5:3 का रेशियो जो दिया है वो ओल्ड रेशियो, तो उन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 16 ये 10 में आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 7/16 किसका आया? न्यू पार्टनर का, ए का आया। न्यू रेशियो ऑफ द old partner, sorry, new ratio of B is equal to 3/8 minus 1/16. 16 LCM, 8 2 so 3 2 6 minus 1, that is 5/16. अब पुराने न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4, तो उसको इक्विवेलेंट करेंगे, तो इंटू 4, नीचे मुझे 16 लाना पड़ेगा इक्विवेलेंट करने के लिए, तो क्या हो गया? 4/16। सो न्यू रेशियो कितना हो गया? ये लास्ट वाला मेथड तो सबके अंदर इक्वल है, जो नए पार्टनर के शेयर को प्रोपोर्शनेटली इक्वल करते हैं वो तो सबके अंदर ही होता है। क्लियर? सो न्यू रेशियो इज इक्वल टू 7:5:4। क्लियर? आ गया 7:5:4। क्लियर? अच्छे से गो थ्रू करो, नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ।
ओके टोटल शॉर्ट इलस्ट्रेशन कितने हैं? 7 9 तक है। उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी। आज 9 तक के इलस्ट्रेशन कंप्लीट करने, राइट? 4 5 6 7 8 9 6 इलस्ट्रेशन कंप्लीट करने टोटल। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गुडविल का आएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ओके, क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 5? When old partners sacrifice particular fraction of their share, उनकी जितना भी शेयर है उसका कुछ पार्ट वो नए पार्टनर को दे रहे हैं, तो क्या होगा? A and B are the partners, they admit C as a new partner। अब A और B पुराने पार्टनर, C नया पार्टनर आया। A ने सेक्रीफाइस किया 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड B ने सेक्रीफाइस किया 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो टू, मतलब न्यू P&L भी ढूंढना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी ढूंढना है। सबसे पहले अगर ओल्ड रेशियो नहीं दिया है तो अपन मानेंगे कि ओल्ड रेशियो 1:1 है। जब ओल्ड रेशियो नहीं दिया तो अपन मानेंगे ओल्ड रेशियो कितना है? 1:1 है। तो जो 1:1 शेयर में से 1/5 शेयर तो वो दे रहा है, तो 1/5 शेयर कितना हो गया? तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले ए का सेक्रीफाइस ढूंढेंगे। ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड कितना है? 1/2 माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है? 1/5 माइनस नहीं इंटू ओल्ड जितना शेयर है उसमें से 1/5 शेयर तो वो दे रहा है, उसमें से 1/5 शेयर दे रहा है उसमें से, इसलिए इंटू। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1/10 हो गया। सिमिलरली बी सेक्रीफाइस is equal to old into sacrificing share is equal to 1/2 into 1/4 is equal to 1/8। इधर तक क्लियर हो गया? एक का कितना है? 1/10, दूसरा का कितना है? 1/8। अब न्यू क्या होगा? न्यू रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। क्लियर? सो ओल्ड कितना है? 1/2 माइनस 1/10, 10 एलसीएम, 2 5 1 5। अगेन ओल्ड माइनस न्यू रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने इधर ढूंढ लिया है तो माइनस कर देंगे। क्लियर? सो 5 minus 1 is 4/10। Similarly, new ratio of B is equal to old minus sacrificing ratio, that is 1/2 minus 1/8। LCM आया 8, 2 4s 1 4s, so 4 minus 1 is equal to 3/8। क्लियर? 3/8। तो इसका क्या है? 4/10, इसका 3/8। तो अपन को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। क्लियर? अपन को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। अब इक्विवेलेंट कैसे करेंगे? दोनों का एलसीएम क्या आएगा? दोनों का एलसीएम 10 और 8, एलसीएम आएगा 40। करके देख लेते हैं। 10 8, 2 5 2 4 2 5, तो ऐसा कर जाएगा 2 5 1 5 1 2 2 4 4 2 8 8 5 40। क्लियर? तो एलसीएम मेरा क्या आ गया? 40। सो 4/10 है। सबको इक्विवेलेंट करने के लिए 10 4 40 होता तो अपन 4 करेंगे। सबको इक्विवेलेंट करना कंपलसरी है, तो ये अपन रेशियो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 8/40 ए का। बी का क्या है? 3/8। तो 3/8, 8 में कितना इंटू करेंगे? 5 इंटू करेंगे तो 40 आता है, तो अपॉन 5/5 40, 3 5 15। सी का शेयर कितना है? 1/4, तो 1/4 इंटू 4 10 सा 40 होता है, तो अपॉन इंटू में भी न्यूमरेटर में भी 10 ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो 40 10/40। सो न्यू रेशियो क्या आ गया? 8:15:10। 8:15:10। क्लियर? आंसर दोनों का सेम है। इसमें 16:15:9 है।
अपन ने किधर ऐसी मिस्टेक कर ली, जस्ट अ मिनट। ओके, सी का शेयर अपन ने डायरेक्टली ले लिया, वो गलत है। सी का शेयर डायरेक्टली नहीं आएगा क्योंकि सेक्रीफाइस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कितना कितना कर रहे हो, तो अपन ने लास्ट समय भी एक में किया है कि जितना ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करे उन दोनों का एडिशन सी का होगा। तो कितना कितना सेक्रीफाइस करे, 1/10 एंड 1/8। एलसीएम क्या आएगा, 40, 10 4 जा तो 1 4 जा एंड 8 5 जा तो 1 5 जा। तो ये कितना आ गया, 4 + 5 = 9/40। तो इसका तो डायरेक्टली 40 आ ही गया नीचे, तो अपन को प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है। एंड ये 4/10 है, 4 4 जा 16, मैंने बाय मिस्टेक 8 लिख दिया, 4 4 जा 16, ये अपना करेक्ट है इधर तक। सो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, 16:15:9। क्लियर, 16:15:9। सिली मिस्टेक हुई थी जो तुमको अवॉइड करनी है, मेरी भी हो गई तो गलती है। क्लियर, सो ये कंटिन्यू करो। कंसेप्ट एकदम अच्छे से ध्यान रखना, ये कंसेप्ट बड़े सम्स में यूज होगा, बड़े सम्स ही एग्जाम में पूछते हैं। सॉरी, ओके, क्या बोला है, when old partners sacrifice some share out of their share in favor of to the new partner। इसमें पिछले में फर्क क्या था, इसमें भी बोल रहे हैं सम शेयर दे दिया, पिछले में भी बोला था सम शेयर दे दिया है। क्लियर, क्वेश्चन भी बहुत सिमिलर होगा, देखना फिर बताऊंगी डिफरेंस क्या है। A and B are the partners of the firm sharing P&L in the ratio of 2:1। मतलब ओल्ड रेशियो दे दिया है, उसमें ओल्ड रेशियो नहीं दिया था तो अपन ने इमेजिन कर लिया था 1:1। C is admitted as a new partner from 1/4/2017। ठीक है। A sacrifice 1/12 from his share and B sacrifices 1/6 from his share to C। मतलब A ने इतना शेयर सेक्रीफाइस किया, B ने इतना शेयर सेक्रीफाइस किया C के लिए। पहले वाले में भी तो वही था, डिफरेंस क्या है, A का सेक्रीफाइस दे दिया था, B का सेक्रीफाइस दे दिया था। क्लियर, डिटरमाइन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड द न्यू P&L। क्वेश्चन भी सेम पूछा था, डिफरेंस किधर है, फ्रैक्शन, उसमें फ्रैक्शन ऑफ द शेयर पूछा था। अब मैम ये तो हेडर दिया है, वैसा तो है ना सब में हेडर दिया होगा, तो अपन को कैसे पता चलेगा, जब भी 1/6 ऐसा कुछ लिखा, 1/6 है कुछ भी, TH लिखा हो ना, 1/6, 1/5, ये TH लिखा हो ना मतलब फ्रैक्शन वाला आएगा, और जब खाली 1/6 लिखा हो तो अभी जो अपन कर रहे हो वो आएगा। क्लियर एवरीवन, ये डिफरेंस समझ आया। फ्रैक्शन ऑफ द शेयर कब पता चलेगा, जब TH लिखा हो शेयर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जब TH नहीं लिखा हो मतलब कुछ शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुछ फ्रैक्शन नहीं, कुछ शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्लियर, तो ये फ्रैक्शन और नहीं फ्रैक्शन लिखे हुए का डिफरेंस है जो बहुत माइन्यूट है, नहीं पता चल पाता। ठीक है, तो वो चीज को रिकॉग्नाइज करना इज अ टैलेंट। ओके, सो नाउ क्या दिया, ए का सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस, तो सबसे पहले सी का ही ढूंढ लेते हैं। एक काम करते, इजी है ना, सी का दोनों का प्लस कर दो, मिल जाएगा। Illustration number 6, C's new share is equal to कितना है, 1/12 plus 1/6, राइट। एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। सो 1 + 6 2 जा 1 2 जा इज इक्वल टू 3/12। क्लियर, क्या आ गया, 3/12, दैट इज 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। क्लियर, तो इसका कितना शेयर आ गया, सी का शेयर आ गया 1/4। सी का शेयर कितना आ गया, 1/4। अब ओल्ड रेशियो, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू P&L रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ढूंढना है। क्लियर, तो सबसे पहले
न्यू रेशियो ऑफ ए। ठीक है, अब न्यू रेशियो मतलब क्या होता है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। न्यू रेशियो मतलब क्या होता है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा? न्यू रेशियो ऑफ ए कितना होगा? ओल्ड शेयर कितना ए का? ओल्ड शेयर कितना ए का? जस्ट अ मिनट। ओके, ओल्ड शेयर कितना ए का? 2:1, दैट इज 2/3। 2/3 माइनस सेक्रीफाइस कितना है? 1/12। तो एलसीएम कितना आ गया? 12। 3 4 जा 2 4 जा 8 minus 1 is equal to 7/12. Now new ratio of B is equal to कितना है? ओल्ड कितना है? 1/3 माइनस कितना सेक्रीफाइस कर रही है? 1/6। 6 एलसीएम 3 2 जा तो 1 2 जा 2 minus 1 is equal to 1/6। अब ओल्ड रेशियो मिल तो गए, लेकिन इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनेट करने के लिए न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो इज इक्वल टू 7/12 है ए का, तो 7 ही रखते हैं क्योंकि 12 प्रोपोर्शनेट ही है। इसको 12 करने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा मुझे। सो 2/12 तो एक 2 हो गया, और इसको 12 करने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया? 3। तो इसका न्यू रेशियो क्या आ गया? 7:2:3। क्लियर एवरीवन? और सेक्रीफाइसिंग क्या है? ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 7। व्हेन वन पार्टनर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स retains his old share after the admission of a new partner। मतलब क्या? समझो दो ओल्ड पार्टनर्स है, एक ने बोला मैं तो अपना शेयर कम नहीं करूंगा, मैं पहले जितना प्रॉफिट लेता था मैं अभी भी उतने शेयर ही प्रॉफिट लूंगा, उतना शेयर का ही प्रॉफिट लूंगा। अगर मैं 5% या समझो मैं 1/5 शेयर लेता था तो मैं अभी भी 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट ही लूंगा। क्लियर? तो नए पार्टनर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो उतना ही प्रॉफिट लेगा। अगर कोई पार्टनर ऐसा बोले कि मैं पहले जितना प्रॉफिट लेता था उतना शेयर का ही प्रॉफिट अभी भी लूंगा। क्लियर? तो ट्रीटमेंट कैसे होगी? तो नए रेशियोज कैसे कैलकुलेट होंगे? A, B and C are the partners of the firm. Their P&L ratio is 1/2, 3/10 and 1/5 respectively. अभी तीन पार्टनर ओल्ड है, A, B, C तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं। They admit D as a new partner. अब D एक नया पार्टनर आया for 1/6 share. C would retain his original share after D's admission. C D के एडमिशन के बाद अपना सेम शेयर रिटेन करने वाला है। C डी के एडमिशन के बाद भी अपना सेम शेयर रिटेन करने वाला है। क्लियर? कैलकुलेट न्यू पीएनएल। जब भी ऐसा हो, अब ओल्ड शेयर दिया तो पहले ओल्ड रेशियो कर लेते हैं प्रोपोर्शनेट करके। तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू A:B:C इज इक्वल टू कितना होगा? ए का है 1/2, बी का है 3/10 एंड सी का है 1/5। तो इन तीनों का एलसीएम 10 आता है। 2 5 जा तो 1 5 हो जाएगा, तो ये 5/10 हो गया। ये तो 10 ही है तो 3/10 ही रहेगा। 5 2 जा एंड 1 2 जा, तो ये 2/10 हो गया। तो इन शॉर्ट रेशियो क्या हो गया? रेशियो हमेशा कब होता है, कब कैसे कैलकुलेट होता है? जब डिनोमिनेटर इक्वल हो। रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? जब डिनोमिनेटर इक्वल है। इसमें डिनोमिनेटर तीनों इक्वल है। सो 5:3:2 ये आ गया ओल्ड रेशियो। क्या आ गया? ओल्ड रेशियो। इधर तक क्लियर है? क्या बोला है कि डी का शेयर कितना है? 1/6। डी का शेयर कितना है? 1/6। और सी ने क्या बोला है कि वो सेम शेयर रिटेन करेगा। टोटल फर्म का प्रॉफिट है 1, या प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू टोटल फर्म का प्रॉफिट है 1 माइनस सी का प्रॉफिट निकाल दिया 1/5 माइनस डी का प्रॉफिट 1/6। डी जो नया पार्टनर है उसको 1/6 मिलेगा, तो टोटल प्रॉफिट में 1/6 शेयर तो डी को मिलने वाला है। 1/5 शेयर सी ने बोला मैं तो पहले वाला ही लूंगा, तो उसका पहले वाला 1/5 है तो उसको 1/5 शेयर मिलेगा। क्लियर? तो अल्टीमेट बाकी ए और बी के लिए कितना प्रॉफिट बच गया? इधर कुछ भी नहीं है तो 1
ठीक है, एलसीएम क्या आ गया, 5 6 जा 30, तो 30 माइनस 5 6 जा तो 1 6 जा 6 5 जा तो 1 5 जा 6 माइनस 5, तो ये कितना हो गया 30 माइनस 11 अपॉन 30 दैट इज 19 अपॉन 30। अब दो पार्टनर्स के लिए कितना प्रॉफिट बचा, जो पुराने दो पार्टनर्स है ए एंड बी, उसके लिए कितना प्रॉफिट बचा, 19 अपॉन 30 प्रॉफिट बचा। क्लियर है, ये क्या हो गया, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी। अब जो ये 19 अपॉन 30 है वो कौन से रेशियो में मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में, तो न्यू प्रॉफिट, न्यू P&L इज इक्वल टू ओल्ड इंटू रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू, ओल्ड कितना है उसका रेशियो 5:3, तो 5 अपॉन 8। अब 5:3 को ही कंसिडर करेंगे, सी को साइड में जाने देंगे क्योंकि इन दोनों का ही रेशियो देखना है, तो 5:3 तो 5 अपॉन 8, 8 क्यों, 5 और 3 का टोटल 8 होता है, इंटू 19 अपॉन 30, 5 1 जा 5 6 जा, ठीक है, तो ये क्या हो गया 19 अपॉन 8 6 जा 48, 19 अपॉन 48 आ गया। क्लियर, ओके नेक्स्ट ए का, बी का क्या हो जाएगा 3 अपॉन 8 इंटू 19 अपॉन 30, 3 1 जा 3 10 जा, तो 19 अपॉन 80। क्लियर, 19 अपॉन 80। और अगर तुम लोगों को सेम डिनोमिनेटर मेंटेन करना है तो 8 इंटू 30 ही रहने दो तो भी चलेगा। ये भी ऐसे करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, वैसे करोगे तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, आंसर तो दोनों में आएगा ही आएगा। क्लियर, अगर तुमको डायरेक्टली करना है विदाउट एलसीएम तो क्या करो, 5 अपॉन 8 इंटू 19 अपॉन 30 डायरेक्टली इंटू कर दो, 19 5 का कितना होता है 95 अपॉन 240, और ये क्या हो जाएगा, बी का शेयर कितना हो जाएगा, बी का शेयर 3 अपॉन 8 इंटू 19 अपॉन 30, तो ये क्या हो गया 19 3 से कितना होता है 57 अपॉन 240। अब ए और बी का शेयर तो अपन को पता है कि ए और सी का शेयर, सॉरी सी एंड डी का शेयर अपन को पता है, तो सी और डी को भी डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट करेंगे, सी और डी का भी डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट करेंगे, डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट करेंगे मतलब सी का शेयर कितना हो गया न्यू, सी का 1/5 है, 240 करने के लिए 5 4 20, 45 8 40 इंटू 48 इंटू 48, तो हो गया 48 अपॉन 240। क्लियर, और डी का क्या हो जाएगा 1/6 है ना, तो 6 4 24 इंटू 40 इंटू 40, तो 40 अपॉन 240, तो अल्टीमेटली न्यू P&L रेशियो क्या आ गया, न्यू P&L रेशियो इज इक्वल टू, ए का कितना है 95, सॉरी ए का कितना है 95, 95 is to 57 is to 48 is to 40। क्लियर, ये हो गया अपना न्यू P&L रेशियो। क्लियर एवरीवन, अच्छे से गो थ्रू करो, मैं नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ। When sacrifice made by some old partners is given and sacrifice made by other old partners is not given, मतलब कुछ ओल्ड पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो दे दिया, कुछ ओल्ड पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो नहीं दिया है, आधों का दिया है आधों का नहीं दिया है, तो क्या होगा। क्वेश्चन, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 3:2, they admitted C for 1/5 of the share profit, out of which he take 1/20 from A। अब 1/20th लिखा है मतलब क्या हो गया फ्रैक्शन, एंड रिमेनिंग शेयर फ्रॉम B, कैलकुलेट न्यू P&L रेशियो। अब सबसे पहले C का शेयर क्या होगा, C का सॉरी B का सेक्रीफाइस क्या होगा। क्लियर, पहले तो A ने कितना किया है, सॉरी हाँ A ने कितना 1/20 शेयर सेक्रीफाइस किया है, तो C का सेक्रीफाइस, A और B का सेक्रीफाइस ऐड करते तो C का शेयर मिल जाता है, A और B का ऐड करते हैं, एक मिनट रुक जाओ,
ओके, ए और बी ने कितना ओल्ड पीएनएल रेशियो दे दिया है. अब अपन ना सी का शेयर क्या होता है, ए सेक्रीफाइस प्लस बी सेक्रीफाइस. दोनों कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उतना हो जाता है सी का शेयर. दोनों कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना हो जाता है सी का शेयर. ठीक है. अब ए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/20, लेकिन बी कितना कर रहे हैं नहीं पता. ठीक है. तो बी का शेयर क्या होगा, बी सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, सी शेयर माइनस 1/20 दैट इज ए सेक्रीफाइस. सी में से ए का सेक्रीफाइस माइनस करेंगे तो अब सी का शेयर दे दिया है 1/5 माइनस 1/20, तो बी का सेक्रीफाइस मिल जाएगा 20 एलसीएम 5 4 जा 1 4 जा 4 माइनस 20 1 जा 1, तो 3/20 आ गया. 3/20 एक्चुअली क्या आया, बी का सेक्रीफाइस. क्लियर. क्यों, क्योंकि सी का शेयर अपन हर सब में क्या करते हैं, दोनों जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो सी का शेयर होगा, लेकिन मुझे एक का सेक्रीफाइस नहीं पड़ा तो अपन इधर उधर करके वैल्यू ढूंढ सकते हैं. क्लियर. अब क्या बोला है, न्यू पीएनएल रेशियो. न्यू पीएनएल रेशियो क्या होता है, माइनस कर दो, ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस कर दो. न्यू पीएनएल रेशियो, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस रेशियो. ओके, तो ओल्ड कितना है 3:2, तो 3/5, ये ए का चल रहा है. 3/5 माइनस 1/20, तो कितना हो गया 3/5 माइनस 1/20, 20 एलसीएम 5 4 जा 3 4 जा 12, 12 माइनस 1 इज 11/20. बी का नया शेयर कितना होगा 2/5 माइनस 3/20, कितना आया सेक्रीफाइस 3/20, एलसीएम 20 5 4 जा 2 4 जा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/20. ओके सॉरी 5/20. इधर तक क्लियर. अब सी को इक्विवेलेंट करेंगे, 1/5 है, 1/5 इंटू नीचे 20 लाने के लिए 4 4, तो 4/20 हो गया. तो न्यू शेयर क्या हो गया, न्यू शेयर क्या हो गया, न्यू पीएनएल रेशियो क्या हो गया, न्यू पीएनएल रेशियो 11 is to 5 is to 4, 11 is to 5 is to 4. 9th भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमको खुद ट्राई करना है होमवर्क के अंदर, और ऐसे छोटे सम जितने भी एक्सरसाइज के अंदर है सब कंप्लीट करने हैं. क्लियर एवरीवन. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट में गुडविल वाले पॉइंट से कंटिन्यू करूंगी. So 1 to 9 illustrations complete हो गए इधर. Goodbye everyone. We'll end this lecture here. We'll continue with the next topic, that is the topic of goodwill in the next lecture. Goodbye.